जेआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपिकल सी के सीरीज में हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह। कल हमने देखा था लास्ट वही क्या कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेशनल में किसका यूज किया जा रहा है। आज है अगला क्वेश्चन, टीबीसी टीआईसी का पूरा नाम क्या होता है। डेसिमल की स्पेलिंग यहाँ गलत है। आधा दीक्षित का ही नहीं हुआ है ना, आया नहीं है। बोल दीजिए हसीना वो नहीं करेगी अगले महीने, पैसे ही नहीं है तो काम करवा। लिख लीजिएगा, फीस जो है उनकी मम्मी से बात हुई, बात बोली। जो लोग फॉर्म भरना है भर लीजिए, क्लास बंद हो जाएगा 50% तो दिक्कत हो जाएगी आप लोग के। चलिए क्या लग रहा है आपको, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फॉर्म बाबू भर लो आज कैसे आदर्श, जनवरी में एग्जाम होगा, फिर क्लास पता नहीं कब चलेगी क्या होगी, क्योंकि जो चीजें प्रैक्टिस में रहती है वो अच्छी फिर नहीं समझ में आता है, भूल जाता है चीजें। मैं जान रहा हूँ ना, प्रैक्टिस रहता है, चीजों को दे लीजिए। अगर आप पढ़ते टाइम एग्जाम देते हैं तो अच्छा मार्क्स आता है, और ये सोचेंगे पढ़ लें 2 महीना गैप लेके फिर रिवीजन करके आराम से पढ़ेंगे तो सब छूटने लगता है, भूलने लगता है। दिमाग में रखिएगा, तुम्हारा भी हो गया सब ना, एग्जाम होगा जनवरी में ना, अभी कुछ दिन में एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। हो गया। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में डिफॉल्ट जूम कितना होता है। 100। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। क्या है, मोबाइल फोन, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स। मोबाइल फोन, अच्छा सॉरी सेम क्वेश्चन वाला ना, क्या होगा मोबाइल फोन। अगला है, राइटर में बने फाइल डिफॉल्ट किस नाम से सेव होते हैं। अनटाइटल्ड 1 होता है, ठीक। नेक्स्ट, तुम्हारा दिमाग इधर ही रहता है क्या, उधर नहीं रहता है। अगला देखिए, पैन का पूरा नाम जानते हैं आप लोग, परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला, याहू क्या है ये भी जानते हैं, सर्च इंजन है। अगला, निम्न में से जीवन बीमा किसका होता है। जीवन बीमा, स्पाइडर क्या है। अब इसमें दो ही चीज हो सकता है, या तो सर्च इंजन हो या तो ब्राउजर हो, इसके अलावा नहीं लग रहा है वो। आपको क्या लग रहा है, स्पाइडर क्या है, अच्छा लिख लीजिएगा।
गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, पावर पॉइंट में नए प्रोजेक्ट ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल, क्या है, नए प्रोजेक्ट की बात किया है, नया स्लाइड नहीं बोला है। क्या होगा बताओ, क्या होगा? अरे भाई क्वेश्चन सुन लो, क्या कहा है कि पूछा है शॉर्टकट की ओपन न्यू प्रोजेक्ट कहा है, नया पेज, नया स्लाइड नहीं बोला है ना। नए स्लाइड लेना कंट्रोल एम, अगर मान लो हम एक स्लाइड बना रहे थे, मतलब एक प्रोजेक्ट बना रहे थे जिसमें 3-4 स्लाइडें थी, अगर वो एक प्रोजेक्ट है, अगर हमें दूसरा प्रोजेक्ट बनाना है कंट्रोल एम दबा के नया खोल देंगे, ठीक है। और कंट्रोल एम से क्या होता है, एक स्लाइड बढ़ती है। क्या होगा इसके शॉर्टकट की? कंट्रोल एन होगा, न्यू प्रोजेक्ट के लिए कंट्रोल एन। अगला, अगर आप बैंक में जाली नोट लेकर जाते हैं तो क्या होगा? आपको जेल जाना पड़ सकता है, उसके बदले आपको असली नोट मिल जाएंगे। या बैंक से जमा कर लेगा, बैंक वाला जमा कर लेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, या बैंकों से आपको वापस कर देगा। हाँ क्या वापस? सी होगा आई थिंक, इसलिए जमा करेगा ताकि आगे आप किसी को फ्रॉड न करे। सी होगा, वो नोटिया जमा कर लेगा, कोई वैल्यू नहीं होगी लेकिन जमा कर लेगा ताकि आप आगे किसी को बेवकूफ ना बनाए। समझ गए? हाँ बिल्कुल, खाते में थोड़ी जमा करेगा, वो अपने जब्त कर लेगा उसको, ताकि उससे होता है ना कि फर्जी नोट लाए थे, अगर ज्यादा शक होगी आपके पे तो आपको भी बैठा लेगा। फिर चलेंगे आप लोग देवरिया, देवरिया में तिहाड़ है। अगला, लैन और वैन, लैन और लैन के बीच क्या प्रयोग इज द सेम वर्ड लिख दिया, लैन और लैन, तो उसके बीच में क्या प्रयोग? व्हाट इज यूज्ड बिटवीन लैन एंड लैन? हाँ, लैन और लैन के बीच में क्या यूज किया जाता है? ब्रिज, होस्ट, टर्मिनेटर, क्या? ब्रिज नहीं होगा, ब्रिज, टर्मिनेटर, होस्ट क्या होगा? ब्रिज, ब्रिज का मतलब पुल होता है, और बक्सर लगता है उसको ब्रिज बोला जाता है, रूटर, ब्रिज, स्विच ऐसा बोला जाता है। क्या होगा? ब्रिज होगा, लिख लीजिएगा, लैन लैन के बीच में बुखारा पुल बनेगा। हाँ? वही ना, बहुत सारा चीज होता है। आगे चले, नेटक्यू क्या है? ऑप्शन डी होगा लग रहा है मुझे, सुरक्षित भी करता है, अच्छे व्यवहार का प्रतीक भी है, ऑप्शन डी ही होगा, डी है, ठीक है, सब होगा, क्योंकि ये सेव करता है, सुरक्षित करता है इंटरनेट पे, और ये लाइन भी अच्छा है कि इंटरनेट पे एक अच्छे व्यवहार का एक कोड भी है नेट पे, समझ रहे ना, अच्छे सेंस में, पॉजिटिव वाइब्स। लिख लीजिएगा, सारे ही हैं। कीप सेफ लिख लीजिएगा, व्हाट इज नेट क्विक लिख लीजिएगा, इट कीप सेफ ऑन इंटरनेट, वी आल्सो नो इट एज इंटरनेट एट क्विक, और इट इज ए कोड ऑफ गुड बिहेवियर, सब लिख लीजिएगा ये तीनों पॉइंट। अब देखो, अगर मैं कॉल लिख के आईडी निकाल दूं तो आप तीसरे नंबर पे क्या करेंगे? नहीं कर पाएगा, इसलिए करेंगे, और जो भी है यही रहेगा, अब देखो यहाँ पे डबल भी होगा, कैसे लगाऊंगा? और यू को मेरे पास क्या इनका वैल्यू हो गया।
अगर चले, अगला है निम्न में से सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली कौन सी मेल होती है? अब SMTP नहीं होगा, HTTP नहीं होगा, IMP POP3 में से लग रहा है कोई होगा, क्या लग रहा है? POP IMAP POP3 होगा, क्या होगा? मैं बोला हूँ इन दोनों में से होगा, क्योंकि SMTP होगा नहीं, वो तो मेल सेंड करने के लिए किया जाता है, और HTTP होगा नहीं, वो तो हाइपर टेक्स्ट होगा। हो गया? आगे चले, लिखेंगे कि हो गया? कुछ बोल ही नहीं, जैसे मैं सदमे में चले गए। अगला बताइए, निम्न में से कौन सा मैसेज हेडर के पंजीकृत प्रक्रिया को प्रभावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द रजिस्टर प्रोसेस फॉर ए मैसेज हेडर मैसेज टाइप? क्या होगा राइट आंसर? क्या लग रहा है, 48 से 38? 38 लिख लीजिएगा क्वेश्चन। ये इंटरनेट का क्वेश्चन है कि मैसेज हेडर जो जाते हैं किसी ना किसी नाम से, उनमें किसको पंजीकृत रजिस्टर करता है मैसेज हेडर? तो वही इसका कोड है कोई IFC 3865। हो गया? आगे चले, अगला है प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर की बात किया है कि ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डाटा ट्रांसपोर्ट पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुनिएगा, डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर इज मर्ज बिफोर द एक्चुअल डिलीवरी, यानी एक्चुअल डिलीवरी से पहले जो डाटा मर्ज होता है उसको, रिसिप्ट को, प्राप्तकर्ता को, उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन, ब्लॉकिंग, पैकिंग या रिसेंबलिंग? अरे नहीं आता है, मैसेज आ जाता है पहले ही, योर ऑर्डर इज पैक्ड, डिस्पैच, याद है ना, रेडी फॉर शिप, ये सब मैसेजेस आते हैं, वही सारी चीजें क्या बोलते हैं, उसे पैकेजिंग बोलते हैं। BCC का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ईमेल में। BCC का पूरा नाम ब्लाइंड कॉर्नर कॉपी। ईमेल में अधिकतम कितने साल भेजा जा सकता है? GB की MB? MB होगा, क्या होगा? MB होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं? अवांछित का मतलब होता है अनसॉलिसिटेटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनचाहा ईमेल, कमर्शियल या दोनों? दोनों होते हैं। अनसॉलिसिटेटेड इसीलिए स्पैम में आते हैं, पता है? अनसॉलिसिटेटेड का मतलब होता है अनचाहा या कंपनी के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, दोनों को बोला जाता है। एक PC से दूसरे PC में फाइल ट्रांसफर करने की के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे आप? सी ये होगा, इसका नहीं, ये तो IP के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल है। डाटा शेयर करने के लिए क्या होगा? यही होगा। अभी क्वेश्चन में सर्च भी कर दे रहा हूँ।
एफटीपी है, क्या नाम है इसका? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ आंसर भी लिख दिया, ये गलती हो गया है। एफटीपी क्या होता है? एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लिख लीजिए अब सही है। हाँ अच्छा, इसीलिए टीसीपी पहुंच गया हो गलत पे। हाँ पकड़ नहीं पाओगे कहीं पहुंच जाओगे। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्प्रेडशीट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है? लिब्रे ऑफिस की बात किया है, ओडीएस, बहुत बढ़िया है। ओडीटी कैसे हो जाएगा? सर्च कर लिया जाए, आंसर कैसे सर्च कर लिया जाए? झापड़ मारे एक ही झापड़ उस क्लास में गिरोगे। पढ़ाई नहीं आप लोगों को? राइटर का टी, एक्सेल कल्क का यस और इम्प्रेस का पी नहीं पढ़ा है? थोड़ा सर्च किया जाए। निम्न में से किसका प्रयोग किसी लेखा जोखा को या व्यवसायिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है? हाँ सभी। क्वेश्चन देख लीजिए, विच आर द फॉलोइंग यूज्ड फॉर एनी अकाउंटिंग और प्रोफेशनल वर्क? एक्सेल ही होगा। हाँ क्योंकि लेखा जोखा की बात किया, कैलकुलेशन की बात कर लिया। कैलकुलेशन सिर्फ एमएस एक्सेल में होगा, पावर पॉइंट में तो प्रेजेंटेशन बनता है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन चीजें होती है। रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की, ठीक है। उसके बाद से एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना होता है? 400। सब लोग 400 है? हाँ तो 200 बोल रहा है क्या? 400 होगा। दुर्घटनावश आप गलती कर बैठते हैं, जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं तो आप उससे कैसे पुनः प्राप्त करेंगे? कंट्रोल जेड से। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? बी जाएंगे, बी भी जाएंगे, लिख लीजिएगा कीबोर्ड के आविष्कार। हो गया? हाँ आज नहीं बंद कर रहा है, जब एडमिट करवाने की स्टार्ट होगा बंद पढ़ाते रहेंगे, जैसे एग्जाम आता रहेगा तो जब लगेगा सब निकल गया तो धीरे से बंद करके, धीरे से हाँ जितना गाइड करेंगे उतना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गाइड क्या तुम साथ चल के एग्जामों दे आए हो मेरा साथ। चलिए हो गया ना, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स यही है इन्वेंटर कीबोर्ड के, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन बताएगा पता है? सीमा बताएगी, सीमा बताओ सीमा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके अंदर इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक। तुम बता दो, तुम सौम्या बता दो।
स्कैनर ही होगा। वेरी गुड, स्कैनर इज द रॉन्ग आंसर। इन्होंने पूछा है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर क्या होगा? इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि प्रिंटर क्या है? देखिए सर जी, जो रिजल्ट आपके सामने लेके आना, ठीक है, पढ़ रहे हैं मेरे साथ। जब यही क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे तो कॉल आएगा कैसे बने, जब इनपुट का आउटपुट नहीं आ रहा है। हाँ, इतना समझाए हैं, बोले हैं कि कंप्यूटर का कोई विभाग अगर हमें कुछ दिखा दे या कुछ सुना दे तो आउटपुट या कुछ दे दे, तो हम नहीं दिखाए, नहीं सुना दे, तो स्कैनर में कुछ दिखाता है? नहीं दिखाता है, तो इनपुट होगा, यानी माउस भी इनपुट, कीबोर्ड भी इनपुट और स्कैनर भी इनपुट। सिर्फ प्रिंटर क्या है? आउटपुट। यहाँ क्वेश्चन पूछा ही है कौन सा आउटपुट है, इनपुट नहीं है, तो तीनों इनपुट है, यही इनपुट नहीं है क्योंकि ये क्या है? आउटपुट। वही आंसर। मुझे पता था गलत बताएंगे, कौन बताएंगे, ये पता था, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं, यही बहुत गलत बात है, और कुछ दिक्कत नहीं है। मेरा पूछने का तात्पर्य सिर्फ ये होता है कि आईना दिखाऊं आपको कि आपको पता हो, और उसके बाद आपको थोड़ा गिल्ट फील हो और आप पढ़ने लगे। उसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी गलती है, क्योंकि मैं कितनी कोशिश करूंगा, एग्जाम आप ही को देना है, सब आप ही को करना है, मैं समझा सकता हूँ बस। चलिए अगला क्वेश्चन, सिक्के कौन जारी करता है? भारत सरकार। सिक्के आरबीआई नहीं करती है ना, क्या लग रहा है? आरबीआई करती है। नोट नहीं, एक का नोट होता है वो आरबीआई नहीं करती है, आरबीआई नहीं, एक का नोट नहीं करती है। अब भले से बात अलग है कि एक नोट नहीं आ रहा है, और लेकिन एक का नोट वो नहीं जारी करती, आरबीआई नहीं करती। हाँ। देखो क्या रहा है, भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। सिक्का निर्माण का दायित्व समय समय पर यथा संशोधित सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के अनुसार भारत सरकार का है। विभिन्न मूल्य वर्गों में, मैं कह रहा हूँ हमको लग रहा है आंसर गलत दे दिया यहाँ, क्योंकि भारत सरकार का ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दायित्व सरकार भारत का ही है, यही होगा, बी होगा। मैं कह रहा हूँ आरबीआई नहीं होता है, और एक का भी नोट भी नहीं आरबीआई नहीं करता। देखा, 1 रुपए का नोट आरबीआई की ओर से नहीं बल्कि भारत सरकार की ओर से होता है। मैं कह रहा हूँ, सर्च भी कर ले रहा हूँ, Who issue coin? मैं कह रहा हूँ कुछ सस्पेंस है, आरबीआई नहीं। हाँ, भारत सरकार की अनुमोदन भी करती है 1906। अरे तो भाई यहाँ क्या लिखा करो, भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। सिक्का का निर्माण का दायित्व समय समय पर यथा संशोधित सिक्का निर्माण अधिनियम 1900 के अनुसार भारत का सरकार का ही। इस अधिनियम के तहत इसी का है, इसी का अधिकार दिया गया है। अभी देखिए वही, अभी क्या वो इशू ₹1 ₹1 नोट। अभी देखिए इसमें देगा, इसमें आरबीआई नहीं देगा, नहीं भारत नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ठीक करता है। हाँ वही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वही करता है, भारत सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, ये आरबीआई नहीं करता, एक कानून वैसे ही। चलिए एरर का मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर के हिसाब से एरर होगा, हां ये कंप्यूटर के हिसाब से एरर हो रहा है, और हम चाहते हैं हमारी हिसाब से एरर हो, इसलिए फार्मूला लगाने वाले एक एरर कैसे सिंपल है, चारों लगा लिखा है, टी लगाया टी लगा देता हूं, आप समझ गए ना। कॉइंस इन इंडिया आर इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, भारत सरकार ही आइटम है, मैं बोल रहा हूँ ना, दिमाग में रखिए। भारत सरकार से हट के थोड़े आरबीआई, कहाँ रहते हो भाई, आते कहाँ से हो? अलग है, आरबीआई अलग है, उसका खुद अस्तित्व है आरबीआई का, अस्तित्व है। हाँ नहीं तो भारत नहीं, अलग है। भारत सरकार के अनुमोदन पे वो कोई काम करेगा, ऐसे नहीं करेगा, मनमर्जी नहीं अपना करेगा, इसका अलग है भाई, रूल अलग है, बात अलग है, अनुरादेश जो किया जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अलग ही है। भारत सरकार अलग है, आरबीआई अलग है। अभी तो आरबीआई का सरकार नहीं चल सकता, गजब हाल है, पूरा बदल दे रहे हो। क्या होगा राइट आंसर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होगा, ठीक है, यही होगा सही आंसर, उसका आरबीआई होगा। तुम आरबीआई लगाओ,
तुम लगा लेना, या नीचे जो सारा सारा इसीलिए लाइन लगो लिखवाया गया है। ये लिखते वक्त कभी गलतियां हो जाती है, लेकिन ये लाइनें इसीलिए मैंने इस लाइन को इंसर्ट करवाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में साफ साफ लिखा हुआ है लाइनों में कौन किसको क्या करता है, इसलिए इसमें लिखा भी गया है, जाके पढ़ लीजिए संविधान का ये आर्टिकल पढ़िए, वो जाके कोई दिक्कत नहीं, लिखा हुआ है साफ संविधान पढ़ते हैं, बढ़िया है। तो उसमें लिखा हुआ है ये आरबीआई करती है सिक्का, कोई भी मुद्रा कोई भी मुद्रा क्या हुआ, एक का नोट ये तब नहीं कर रही है, एक का नोट क्यों नहीं कर रही है तब, बैन है सर, मतलब नहीं छापती आरबीआई, अब नहीं कभी भी नहीं छापी, आरबीआई कभी छापी नहीं है एक का नोट, भारत सरकार छापती है क्या, फाइनेंस वाले करते हैं, सब वही नोटवा सिक्का सब वही करते हैं। तुम पागल हो एक नंबर, जाओ अपने पापा से पूछना पहले। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ भारत सरकार करता है, आरबीआई नहीं करता, एक पे लिखा रहता है, निकालिए नोट निकालिएगा, तो ये दिमाग में रखिएगा, एक का नोट वही फाइनेंस वाले करते हैं, वही भारत सरकार के द्वारा होता है, और ये अलग है, गवर्नर अलग है, ये अलग है, सीरियस क्या, ये बहुत पहले जीके का क्वेश्चन बहुत शुरू से आता गया है, हम लोग 5वीं 6वीं में पढ़े हुए हैं, तब से हम लोग को पता है, तो क्लास में पढ़ाया जाता है। अभी देखिए